स्टार्ट करें फिर से क्लैप से। 3, 2, 1। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट एपिसोड 2, या फिर ये एपिसोड 1 भी हो सकता है अगर हम एपिसोड 1 को अपलोड ना करें तो। आज हम थोड़ा रिफ़ाइन होके आए हैं क्योंकि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट से थोड़ी गलतियाँ सीखी और उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके आए हैं। और आज मेरे को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं मेरे दो मित्र जितेंद्र वार्ष्णेय और अनुज पांडे। आप इन दोनों को तो पहले से जानते होंगे, लेकिन आज हमारे साथ एक नए गेस्ट आए हैं जिनका नाम है विपिन मिश्रा। विपिन, अपने बारे में थोड़ा बताओगे तो बेटर रहेगा, बताइए। क्या बताओगे? मैं ब्लैंक। तूने पता है मेरी पूरी इंट्रो पे हक दिया। हक तो दिया हूँ मैं एग्री करता हूँ, हक तो दिया हूँ। मेरा नाम विपिन मिश्रा है और मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरी मुलाकात नवनीत और अनुज और जीतू के साथ तो मेरी फर्स्ट कंपनी जो ट्रेनिंग के लिए गए थे वाइजैक में मुलाकात हुई है। और मैं अभी फिलहाल एक एमएनसी के लिए काम कर रहा हूँ पुणे में। और क्या ऐड कर सकते हैं हम? तो विपिन के बारे में तो हम ऑलरेडी कल पॉडकास्ट में बता ही चुके हैं और आज आप धीरे धीरे इसकी थोड़ी ना पर्सनैलिटी को भी जान लेंगे। ये बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है और आज भी ना ये आने से थोड़ा डर रहा था, लेकिन हमने इसको मना लिया किसी तरह कि आ जाए। तो हम आज बात करना चाहते हैं जिस टॉपिक पे, वो अभी बहुत ही मतलब गर्म टॉपिक चल रहा है यहाँ अपने इंडिया में, जो कि है रामायण। आप सब लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है आदि पुरुष, जो कि अकॉर्डिंग टू द राइटर रामायण से प्रेरित है, बेस्ड नहीं है। पर आज हमने देखो, साफ सीधी बात है कि ट्रेलर देखने के बाद मेरे को मूवी तो पसंद आई नहीं, और मेरे को लगता है तुम में से भी किसी को पसंद नहीं आई, है ना? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसी चक्कर में हम में से किसी ने भी वो मूवी देखी नहीं है, तो हम उस मूवी पे तो अभी स्टार्टिंग में बात ही नहीं करना चाहते। हम बात करना चाहते हैं रामायण के बारे में, जो कि हम बचपन से मतलब उसके बारे में सुनते आए हैं। काफ़ी हमने शोज़ देखे हैं उसके, हम रामलीला अटेंड करते थे, दशहरा मनाया है हमने हर साल। तो हम बेसिकली रामायण के बारे में बात करना चाहते हैं और हमारा एक्सपोजर उससे रिलेटेड उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो जीतू भैया, मैं सबसे पहले ना आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने रामायण के बारे में पहली बार कब सुना था? मैंने रामायण के बारे में सबसे पहले सुना था जब मेरे ख्याल से मैं 6 या 7 साल का था। मैं अपनी नानी के यहाँ गया था, तो वहाँ पे रामानंद सागर की सब लोग रामायण देखते थे, तो वहाँ से मतलब मुझे पता लगा कि रामायण मतलब होती है, मतलब पता लगा कि ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई रामायण की। तो काफ़ी हाँ, मतलब छोटी उम्र से ही रामायण के बारे में पता लगा, बिल्कुल। और जो कि आम बात है क्योंकि अपने कल्चर में वो इनग्रेन्ड है वो चीज़ की, और वो कहानी मतलब हमने कहीं ना कहीं से सुनी है। अनुज, आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि पहली बार आपने रामायण के बारे में कब सुना था? पहली बार रामायण के बारे में मैंने सुना था, एक्चुअली सुना क्या, मैंने देखा था एक्चुअली वो जब सारे इंडियन पेरेंट्स की तरह मैं भी अपने फैमिली के साथ बहुत जब छोटा था तब दिल्ली में रामलीला मैदान में गया हुआ था, जहाँ की मतलब एक नोन एरिया है, वहाँ जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे इतने लीला ज़्यादा होता है प्रोटेस्ट और होते हैं। शहरों में हाँ अब तो होते हैं, लेकिन हाँ। पहले वो काफी अच्छा ऑर्गेनाइज होता था वहाँ पर, पूरा दशहरा और रावण दहन वगैरह बहुत होता था। तो जब मैं बहुत छोटा था वहाँ अपनी फैमिली के साथ एक बार 2 बार मतलब गया हूँ मैं वहाँ पर, और वहाँ पर मेरे को लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपोजर था कि हाँ कुछ रामायण जैसा कुछ इवेंट होता है जो इंडिया में और हिंदूज के लिए बहुत स्पेशल इवेंट है, और हम यूजुअली उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर वहाँ से एक तरह की क्यूरियोसिटी थी, तो धीरे धीरे फिर उसके बारे में नॉलेज अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लेते लेते थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि हाँ रामायण अपना कितना वैल्यूएबल एक कल्चर है, एक पार्ट ऑफ कल्चर में एक है। सही बात है। तो वहाँ से मेरे को पसंद विपिन, अपने एक्सपोजर के बारे में कुछ बताओ कि पहली बार रामायण के बारे में कब सुना था? मुझे जितना याद है शायद मैं 7 या 8 साल का होऊंगा। तो हम लोग हैदराबाद ट्रांसफर हुए थे, मेरे फादर आर्मी में थे। तो उस टाइम पे हमारे घर में टीवी नहीं होती थी। तो जैसे बगल में आर्मी क्वार्टर्स में बगल में आंटी रहती थी, उनके घर में लगती थी। तो मेरे फादर उसके बारे में जिक्र करते थे कि रामायण वगैरह देखा करो एंड ऑल।
तो हम लोग पूरे कॉलोनी के लोग आर्मी क्वार्टर्स में जाते थे, वो आंटी के घर में, जिनके घर में टीवी होती थी उनके घर में एटलीस्ट 1 आवर तक वो जो सीरियल आता था। तो मुझे जितना स्टोरी रामायण की आइडिया है, जितनी मुझे पता है, मुझे वो सीरियल या जो डीडी नेशनल पे जो दूरदर्शन चैनल में आता था हाँ उतना ही मुझे ध्यान है। हाँ, वो तो मुझे रामानंद उसी के सागर थ्रू, वाली ही रामायण आती थी हाँ डीडी हाँ नेशनल हाँ पर शायद, तो जी वही वाली। बराबर। हाँ नहीं, मैं अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा पहला एक्सपोजर हुआ था एक्चुअली कार्टून नेटवर्क पे, जो एनिमेटेड रामायण बनाई थी, जो कि मेरे को काफ़ी अभी मतलब कुछ साल पहले ही मेरे को पता चला था कि वो एक्चुअली में इंडिया और जापान के कोलैबोरेशन था, और एक जापानीज़ डायरेक्टर योगो साको है जिनका नाम, उन्होंने बनाई थी। और मतलब काफ़ी सारे उसमें चीज़ें अलग हैं रामायण, जो मतलब हम उसके बाद टीवी पे जो देखी है हमने उसके हिसाब से, बट मतलब उसको पहली बार देख के ना मेरे को लगा था कि ये मतलब कुछ नया ही मैंने देख लिया है, और वो कहानी मेरे दिमाग में हमेशा से इनग्रेंड रही कि ऐसा ऐसा हुआ था उसमें। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर आप धीरे धीरे करके जब थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगते तो रामलीला वगैरह तो अटेंड करने जाते ही हो, तो वहीं से मेरा एक्सपोजर हुआ था रामायण को लेके। बट वो जो योगो साको की मैंने पहली बार रामायण देखी थी, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू रामायण। तब मैं कुछ 7-8 साल का होऊंगा शायद, तो काफ़ी पुरानी बात होगी अब तो लेकिन हाँ ये तो है। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि अभी आप तुम सब ने रामानंद सागर की रामायण की बात की, ठीक है, और मैंने युगो साको की बात की, तो ऐसे ही ऑलरेडी हमारे क्या कहते हैं पॉप कल्चर जिसको कहते हैं, हमारे टीवीज़ वगैरह उन सब में कोई ना कोई वर्जन अवेलेबल है रामायण का। तो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट वर्जन कौन सा था? नो डाउट, मतलब रामानंद सागर की जो रामायण थी सबसे बेस्ट, मतलब कोई कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता उस पर। ये तो है। का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एक्चुअली में कभी, शायद कहीं बनेगा भी नहीं, क्योंकि जो एक अपना दिमाग में एक हमने सेट कर रखा है कि हाँ, मतलब एक टाइम तो वो ऐसा हुआ करता था कि हमने अपने बड़े लोगों से सुना है कि जब वो इवेंट या मतलब प्रोग्राम जब टीवी टेलीविजन पे आया करता था, तो पूरा पूरा शहर एक तरह का मतलब थमसा जाता था, और बहुत लोग, काफी लोग एक जगह इकट्ठा होकर वो लोग देखा करते थे। हाँ मतलब एक इंजॉयमेंट मूवमेंट था, और लोग याद भी बहुत रखते हैं उसको, आज तक उसको याद रखते हैं, उसको छोटे छोटे पलों को भी आज तक वो लोग याद तो रखते हैं, और साथ में वो अपने आगे सक्सेसर को, आगे लोगों को बताते भी वही हैं, और उससे देखिए एक अच्छा सा इंस्पिरेशन जाता है कि हाँ, बहुत प्रोग्राम जो था वो बहुत डीप थॉट्स के साथ लोगों को बहुत पसंद भी आने लगता था वो। तो नो डाउट उसका रिप्लेसमेंट तो आज तक नहीं बन पाया है। हाँ, ये बात तो है कि उसका आई थिंक वो तो रिप्लेसमेंट नहीं सबसे मिला। बेस्ट था। विपिन आई थिंक वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि आप शायद तुम लोग को याद होगा, वो तो कोविड में भी स्टार्ट हो गया था, लोगों को हाँ मनोरंजन रखने के लिए कोविड टाइम में भी स्टार्ट हो गया, उसका रिपीट टेलीकास्ट होता था। तो आप उसको नो वर्ड्स टू से ऑन दैट, मतलब उसको कुछ किसी से रिलेट भी नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। नहीं, सही बात है। बट मैं सही बताऊँ कि मेरा ना मैंने रामानंद सागर की रामायण काफ़ी कम देखी है एक्चुअली में। मैंने महाभारत काफ़ी देखी है रामानंद सागर वाली, तो महाभारत देखी, बट मैंने रामायण कम देखी है। बट मेरे दिमाग में जो रामायण ना, हमेशा जब भी मैं लाइव वर्जन के बारे में सोचता हूँ ना, एनिमेटेड के बारे में नहीं सोचता, तो मेरे दिमाग में आती है एक NDTV इमेजिन पे आती थी रामायण, जिसमें गुरमीत चौधरी थे, श्री राम बने थे, और उनकी पत्नी जो बाद में पत्नी बन गई थी वो ही सीता बनी थी। और वो मतलब मैं हर रात को 9 बजे बैठ के उसको देखता था अपने घर वालों के साथ। तो हमारी फैमिली गैदरिंग का मतलब वही होता था टाइम कि सब बैठ के साथ में रामायण देखेंगे। और वो इतना मतलब इंट्रीगिंग था ना, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण शायद 80 एपिसोड की थी या 100 तक की ही थी। हाँ, बट जो NDTV इमेजिन वाली थी वो उनके पास तो उस टाइम पे मतलब हो गया था कि हमें अब खींचना किसी भी तरह सीरियल को, तो उस चक्कर में उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा एपिसोड की बना दी थी, और रोज़ देखने में बहुत ही मज़ा आता था उसमें। बल्कि जब वो हनुमान जी शायद अही रावण होता है शायद नाम, हाँ, वहाँ से बचाने जाते हैं शायद श्री राम और लक्ष्मण को, तो वो वाली कहानी को भी बड़ा एक्सपैंडेड वर्जन में दिखाया था। तो वो सब भी देख के मतलब काफ़ी मज़ा आया। और एक और मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा कि हनुमान नाम की एक एनिमेटेड मूवी आई थी, जो हनुमान के पर्सपेक्टिव से सारी कहानी बताती है, तो वो भी मतलब काफ़ी बढ़िया थी
सही में उस टाइप की एनिमेशन उसके बाद से इंडिया में तो देखने को नहीं मिला मेरे हिसाब से, ये तो है। नहीं नहीं, अभी अभी एक और सीरीज आ चुकी है कौन सी? हॉट स्टार पे। हॉटस्टार? हॉट स्टार पे, हाँ, जय हनुमान। मतलब अगर बाकी की हनुमान सीरीज से कंपैरिजन किया जाए ना एनिमेटेड से, ये वाली जो जय हनुमान की जो सीरीज आ रही है, मतलब इसमें काफी अच्छे से वीएफएक्स, ग्राफिक्स, प्लस उसमें जो डायलॉग यूज किए गए हैं, मतलब जो मतलब लोगों के बीच में जो संवाद है, वो काफी हद तक रामानंद सागर की रामायण से काफी मिलता जुलता है। अब इसका मतलब पहला सीजन आया हुआ है हॉटस्टार पे। हाँ, पर मेन बात सारी घूम के वहीं आती है कि जो रामानंद सागर ने जो शुरुआत की थी उसको कोई मैच नहीं कर पाता, और अभी तक नहीं कर पाता, क्योंकि हमने देख लिया आदि पुरुष जिस हिसाब से आई है, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे इसकी मतलब बवाल चल रहा है इसके बारे में, तो सभी अभी भी उस इस इतनी बड़ी 600 करोड़ की मूवी को लोग रामानंद सागर की रामायण से कंपेयर कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि रामानंद सागर की रामायण उससे बेटर थी। तो ये वो तो नो डाउट उस पे मतलब उसको काफी मतलब कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। मतलब एक तो रामानंद के सागर की जो रामायण थी, मतलब वो एक काफी पुराने टाइम में जहाँ मतलब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी, क्या पता मतलब अगर उस टाइम अगर 600 करोड़ अगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट किए गए होते तो क्या ही कहते उस टाइम का। लेकिन बट जो आज के टाइम में जो आदि पुरुष बना है, तो वो तो मतलब सारे अपनी आज जेब में मतलब लेके पैसे। हाँ, वो उससे मतलब कोई कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कि हाँ मतलब कोई एक लेवल ही नहीं है दोनों के बीच में कहीं। मैं कह रहा था कि अगर रामानंद सागर को अगर 600 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो वो खुद की ही मतलब एक रियल में एक अयोध्या खड़ी कर देते और वहां पे सारी शूटिंग करते। नहीं, और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और उस टाइम पे तो क्या कहते हैं, अगर 600 करोड़ की तो वैल्यू भी ज़्यादा ही थी ना उस टाइम पे। बिल्कुल अभी तो वो हो गया है बात क्या, हाँ, इन्फ्लेशन हो गया है, तो 600 करोड़ की वैल्यू इतनी रही नहीं। पर उसमें भी आग लगा देना ऐसे ऐसी इतना मूवी बना के, तो सही। वो भी बेवकूफ़ी है। विपिन कुछ कहना चाहता था? जितना मैंने न्यूज में वगैरह पे देखा है, जो मूवी आदि पुरुष वाली आई है उसमें ज्यादा हाइप कर दिया है चीजों को, पैसे लगा के, मतलब उसने ऐसी चीजों को हाइप कर दिया है कि कोई सेंस नहीं है उसमें। एंड प्लस उसके डायलॉग्स, मतलब आप ओरिजिनल रामायण जो दूरदर्शन की थी उसको कंपेयर करो और जो अभी के उसके डायलॉग्स का, तो मैं क्या ही बोलूं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं। उन्होंने हालांकि शायद चेंज किया, रिसेंट में उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, हाँ, बट उसको कोई चेंज सेंस नहीं किया। बनता मुझे तो। नहीं, उसको कितना ही चेंज कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हाँ, जब डबिंग कर ही रहे हो आप ऊपर से, तो ये तो नहीं कर सकते ना कि जो बंदा मुंह हिला रहा है उसका वो तो चेंज नहीं कर सकते ना, और वो तो रिलीज़ हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत ही चेंज करके पैच वर्क किया है, और वही है, कागज़ को एक बार अगर तुम कुछ फोल्ड करते हो कुछ करते हो तो ख़राब तो हो ही जाता है ना वो, उसको कितना भी सीधा कर लो वो सही नहीं हो पाएगा। अनुज कुछ कह रहा था? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इंस्पायर भी मतलब कि जो बीच में उनका इंटरव्यू लिया गया राइटर का, तो उन्होंने बताया कि वो ऐसा रामायण नहीं बनाया, उन्होंने रामायण से इंस्पायर होकर बनाया। तो मेरे मेरे थॉट में ये है कि मतलब अगर आप इंस्पायर भी होंगे और वो रामायण जैसे एक कल्चरल और फुल ऑफ मतलब कितना उसमें रिस्पेक्ट दिखाया गया, अगर आप उनसे अगर कभी कोई आदमी इंस्पायर होकर भी अगर कुछ लिखना चाहेगा तो उस लेवल एटलीस्ट टच करने की कोशिश करेगा कि हाँ मतलब उस तरह का आपको वहाँ पर डायलॉग्स में आपको एक मतलब सरलता दिखाई देगी, आपको मतलब एक इतना पेशेंस होगा और उसमें एक मतलब नेचुरलिटी ऐसा रहेगी कि सुनने में आपको एक अच्छा लगे डायलॉग भी। अगर आप इंस्पायर भी हो रहे हो तो ऐसा रहेगा, आप ये नहीं हो कि आप तू तड़ा करके उसमें कोई टॉपिक्स या डायलॉग्स डाल दोगे और आप थॉट ऐसा रखोगे कि मतलब रामायण जो जिनकी अपब्रिंगिंग वो पुराने रामायण को देखते हुए या जितने हमने रिस्पेक्ट देखा है रामायण में राम जी एज कैरेक्टर, मर्यादा जिनका उनका पुरुषोत्तम। पूरा लाइफस्टाइल है, बिल्कुल, तो उनके जितने भी डायलॉग्स होंगे उनके या हनुमान जी खुद के भगवान, तो मतलब उनके कभी ऐसे डायलॉग्स डिलीवर हो ही नहीं सकते कि मतलब एक आप कैरेक्टर, आपने ये बताया कि आप उनको एज ए इंस्पायर होके बनाया, लेकिन आपने कैरेक्टर तो प्लेस किया ना, आपने वही चीज, आपने रामायण दिखाया, आपने हनुमान जी को दिखाया, तो आप डायलॉग्स तो आप ऐसे नहीं डाल सकते कि लाइक वो आप वो हनुमान जी आप तू करके करेंगे या बाप करके कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे। एटलीस्ट हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपने कुछ एक रामायण से इंस्पायर होकर बनाया, अपने वर्डिंग्स जो होंगे वो एटलीस्ट रामायण जैसे पुराने जितने रामायण से उनके मिलते जुलते तो एटलीस्ट रखेंगे आप भले आप नए जनरेशन के लिए बना रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब यहाँ मतलब न्यू जनरेशन में लोग सिर्फ ऐसे ही बातें करते हैं। जो बिल्कुल। एक बेंचमार्क सेट हो चुकी होती है रामायण जैसे टॉपिक पे, रामायण जैसे
कल्चर पे, तो उसके हिसाब से बनाना चाहिए था हमेशा। तो इस बिल्कुल। वजह से मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में। बेंचमार्क तो मेरे हिसाब से रामानंद सागर जी की ही रामायण है। उस बेंचमार्क को कोई वो मतलब तो होगी सर। टच भी कर ले वही बड़ी बात है अभी के टाइम पे तो। लेकिन बिल्कुल यार बिल्कुल। एक और चीज मेरे लिए हाँ शॉकिंग थी, लाइक एक और चीज मेरे लिए शॉकिंग थी कि जो मूवी का राइटर है एक्चुअली, जो आई मीन मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो राइटर है वो बेसिकली ये लाइक पुराणों वगैरह के बारे में बहुत न्यूज में रहता है, लाइक वो बहुत स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बहुत बात करता है, बट नेवर एक्सपेक्टेड कि वो ऐसे लाइंस या ऐसे डायलॉग्स यूज करेगा, क्योंकि वो नहीं बहुत अच्छा राइटर है एक तरफ से देखा जाए तो। नहीं, सही सही बात है। वो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब लाइनें शायरियाँ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं वो। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे आके उन्होंने ऐसा काम किया मतलब इवन उनके कुछ प्रोग्राम्स जो है वो न्यूज चैनल्स पे आते हैं देशभक्ति से रिलेटेड। तो हाँ मतलब उनको देख के एग्जैक्टली। मतलब देखने में अच्छा लगता है कि काफी नॉलेज शेयरिंग होती है उस पूरे सेशन के बीच में। लेकिन अगर उनसे एक्सपेक्टेशन है मतलब कि उन्होंने जो राइटिंग की है, डायलॉग्स डिलीवर लिखे हुए हैं, वो इस तरह के वर्डिंग्स होंगे, तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि मतलब ऐसा कुछ बनेगा भी उनसे। ना, नहीं सही बात तो है। टोटली डिसअपॉइंटिंग तो है उसको देखने के बाद। जी तो भैया आपकी कोई टिप्पणी हो राइटर साहब के लिए तो आप भी बोल ही सकते हो। नहीं, मैं तो उसका खुलेआम नाम ले सकता हूँ। मैं तो उसका नाम है उसका मनोज मुंतशिर। हाँ नहीं सही बात है, नहीं, लेना चाहिए। वो बेसिकली हम्म, कुछ नहीं, वो एक नंबर का दोगला इंसान है, ठीक है, नो डाउट। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उसके इंटरव्यूज देखे थे, ट्रेलर से पहले और ट्रेलर के बाद भी, उसने जैसा दावा किया था कि मतलब रामानंद सागर की ऐसे पलट गए वो। जो भी, बिल्कुल उल्टा। मतलब वहां पे एंकर पूछ रहा था कि क्या वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, क्या उससे एज इट इज है या फिर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। वो इतना कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, अरे एक मतलब 1 इंच भी इधर से उधर नहीं करी है हमने। हम्म, और जब उसका ट्रेलर छोड़िए, ट्रेलर पे तो बवाल हुआ ही था। फिल्म के बाद वो अभी रिसेंट इंटरव्यू में कहता है कि हमने हमने रामायण से प्रेरणा लेके आदि पुरुष बनाई है, मतलब रामायण नहीं है इनका। वाह भाई वाह। मतलब ही इज लाइक अ केजरीवाल, या मतलब मजा बांध दिया। मतलब सोच रहे थे कि दूसरा केजरीवाल पैदा ना हो, ये तो पैदा ही हो गया यार। हाँ, मतलब खेला क्या मतलब। नहीं सही बात कहते है। हैं हम यही है। मतलब उन्होंने पलटने वाली बात तो की ही है। ये तो मतलब बिल्कुल स्टेटमेंट से इतना ज़्यादा पलटना मैंने पहली बार देखा हूँ। मतलब कोई भी अगर किसी से हो गई गलती तो एक्सेप्ट कर लो ना उसको। दोबारा बिल्कुल। जाके इंटरव्यू दे के ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि नहीं हम तो ये करना नहीं चाहते थे, हमारा तो ये हम्म। इंटेंशन नहीं था, हम तो कुछ और ही बना रहे थे, ये हमसे मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ इसमें तो। बिल्कुल हाँ ये मतलब तो उन्होंने सिर्फ नेम्स खाली चेंज किया एक तरीका का, बाकी कैरेक्टर तो आपने सेम शो किया है ना। आपने आपने वहाँ पे कैरेक्टर में राम जी दिखाया, आपने वहाँ पर हनुमान जी दिखाया, वहाँ पर पूरा पूरा कैरेक्टर्स आपने वहाँ पर प्रेजेंट किए। हाँ आप कितना भी इंस्पायर होंगे तो एटलीस्ट आपको उनके डायलॉग्स जो कैरेक्टर के हिसाब से आपको डायलॉग्स रखना चाहिए था। अरे बिल्कुल। आपको डायलॉग लाइन से होना चाहिए। हम्म, डायलॉग्स तो दूर की बात है। मतलब कहते हैं रोल ही बदल दिया। मतलब कहते हैं ना, एक एक इंसान का एक इंपॉर्टेंट रोल है रामायण का, उसने रोल ही इंटरचेंज कर दिया उसने। मतलब जब लक्ष्मण और राम को जब मेघनाथ ने नागपाश से जब बांधा हुआ था, मतलब ब्रह्मास्त्र जब उसके ऊपर छोड़ा तो मूर्छित हो गए थे वो उस वक्त। हम्म, तो, तो उनने उनकी जान बचाने के लिए रामायण में क्लियर लिखा हुआ है, लंका के वैद सुषेण नाम का एक व्यक्ति था, हम्म, उसे उसकी जड़ी मतलब उसे उसका इलाज पता था कि इसे कैसे क्योर किया जा सकता है। यहाँ आदि पुरुष में दिखा रहे हैं, भाई विभीषण की बीवी बता रही है। क्या बात है यार। और उसका डायलॉग भी लिख रहा देखो है मनोज मुंतशिर। हाँ देखो ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे को पता नहीं था कि विभीषण की बीवी भी थी। हाँ, मेरे को आज तक नहीं पता था मेरे को। मुझे मुझे खुद नहीं एक्चुअली पता। वो कभी दिखाया भी नहीं गया था हाँ पुराने कभी रामायण में, कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं आया कैरेक्टर, मतलब कभी कि शो नहीं किया गया कि हाँ नहीं या तो रामायण विभीषण की बेबी। हाँ ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली उनको भी पैसा लगता ही है किसी को, अगर तुम कास्ट कर रहे हो अपनी सीरीज़ में तो उसको पैसा देना पड़ेगा। और उन्होंने यही सोचा होगा कि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर तो नहीं है अपनी सीरियल में, रामायण में जो सीरियल बना रहे हैं उसके ऊपर, तो इसको ओमिट कर सकते हैं विच इज़ रीज़नेबल। पर ऐसा मतलब कि रोल ही बदल ही दो लोगों के। क्योंकि मेरे को भी याद है कि लंका से ही एक थे वैद जो आए थे और उन्होंने बताया था कि इनको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी लगेगी। बट क्या ही बोलें, क्या ही इंटरप्रिटेशन पूरा किया ब्लंडर उन्होंने कर दिया। रामायण का।
आदि पुरुष तो और फियास्को एक था। और Brief drive सीन करते था हैं। शायद कि हाँ। एक और सीन के बारे में, मतलब रीसेंट इंटरव्यूज जो हो रहे थे न्यूज में, उसमें मैंने कभी डिस्कशन में सुना था कि उन्होंने एक ऐसा सीन शो किया है जिसमें कि जब सीता माता को रावण जब लेके जा रहा होता है, तो शायद राम जी वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मतलब वहाँ देख रहे होते हैं कि हाँ उनके सामने जो है वो उनको सीता माता को उठा के लेके जा रहे हैं वो, तो पता नहीं क्यों क्या समझ में आया, मतलब वो मतलब रिसेंट इंटरव्यू न्यूज में आया जिसमें कि एंकर ने उनको ऐसा क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा अच्छा करके सीन रखा हुआ है, तब इसमें उन्होंने वो आंसर किया कि हमने एज अ रामायण नहीं बनाई है, हमने इस रामायण से इंस्पायर होके गया। मतलब अच्छा। कितने शायद 400 या 500 समथिंग कुछ रामायण के वर्जन हैं ऑलरेडी, अलग अलग शायद बनाए होंगे रीजन बेसिस पे, लेकिन उसमें कहा कि उन्होंने कि आप एक और एडिशनल, आप हमारे ये आदि पुरुष को एज अ एडिशनल आप रामायण कंसिडर करके, मतलब कि रामायण जैसा कंसिडर करें, रामायण तो नहीं क्योंकि इतना कुछ है नहीं, तो उसे र- कंसिडर करके एक तरह के देख सकते, मतलब कुछ रामायण, कहने लायक नहीं रामायण अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बाहुबली इस हिसाब की बनाई है उन्होंने। भाई साहब। एक और बात है, जैसे आजकल के जो जो भी आदि पुरुष के एक्टर्स हैं, आई मीन जो भी उसमें लोग रोल्स जो निभा रहे हैं, उनकी कितनी बदनामी हो रही है। बट आप जब कंपेयर करोगे जो एक्चुअल सीरियल जो दूरदर्शन में आता था, उनके जो दोनों जो सीता माता और राम का जो भी रोल किए थे, उनको एक्चुअल में लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया था। आप देख सकते हो बहुत हाँ। सारे इंटरव्यूज में भी उन्होंने खुद ही रिवील किया है जो रोल किया है एक्ट्रेस ने। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वो खुद रिवील करते हैं कि लोगों ने उनको एज ए भगवान। मैं उनका नाम बता देता हूँ, अरुण गोविल जी हैं जिन्होंने श्री राम का कैरेक्टर प्ले किया था रामानंद सागर की रामायण में। हाँ तो कंटिन्यू विपिन। राइट, हाँ। तो लोग उनको भगवान के दर्जा देने लगे थे, लाइक प्रॉपर लोग जो दूरदर्शन का सीरियल जो फॉलो करते थे पुराने टाइम में, आई मीन इन द ईयर जो 2000 के ईयर में। और प्लस मेरे को लगता है हाइप में अच्छा खासा कमा ली है आदि पुरुष, लाइक 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड शायद कमा ली है। हाइप में बहुत कमा लिया उन्होंने। नहीं हाइप नहीं, वो बेसिकली ना उन्होंने ना धर्म के नाम पे चीज़ बेचने की कोशिश की है। तो अब हाँ। लोग मतलब धार्मिक वो तो है ही ना उसके साथ, तो इसीलिए लोग देखने गए। और ये पहले 2 दिन में साबित हो गया कि लोग सिर्फ इसलिए देखने गए थे क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म का, उसके ऊपर कुछ बना है तो हम देखने जाते हैं। बट उसके बाद जब उनको सच्चाई पता चल गई तो अपने आप ही लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया। और अभी तक आई थिंक जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब के टाइम पे उसने शायद 300 करोड़ को पार नहीं किया मूवी ने, जबकि उसको पहले दिन में ही 180 करोड़ तक की शायद ओपनिंग मिल गई थी। तो खुद ही देख सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सारा ख़त्म हो गया उसका बिजनेस। और धर्म के नाम पे बेचने की कोशिश की थी कि एक सीट हम हनुमान जी के लिए बुक कर देंगे। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि मतलब राइटर साहब खुद ही कह रहे थे कि जो लोग मतलब देखने जा रहे हैं उनको जब जिनको पसंद नहीं आ रही ना, उनको शायद जय श्री राम बोलने में डर लगता है। तो ऐसे अगर आप स्टेटमेंट्स बोलोगे तो ऑब्वियसली आप तो धर्म के नाम पे भड़काने की कोशिश ही कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। और स्पेशली एक मूवी के लिए, एक मूवी मतलब अपनी लाइफ हमारी लाइफ में कोई इतनी मैटर नहीं करती, वो बस एक बार देखने वाली चीज़ है। पर उसके लिए तुम किसी को मतलब धर्म के नाम पे किसी को ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्या ही बोले, लेकिन ठीक है, इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे हम। पर मतलब अब इससे ट्रांजिशन करते हुए हमने आदि पुरुष की बात जो की है, हमने आदि पुरुष से बेटर रामायण देखी हुई है काफ़ी बार, और हमने लाइव जाके देखी हुई है जिसको हम रामलीला कहते थे। तो तुम्हारा कभी रामलीला का एक्सपीरियंस होगा देखने का तो वो बता सकते हो। अनुज, कोई एक्सपीरियंस रामलीला से रिलेटेड? मेरे हाँ एक्चुअली क्या है कि जब मैं जहाँ मतलब कि रहता हूँ लखनऊ, मैंने कई ऐसे प्लेसेस देखे हैं लाइक मंदिर में, वहाँ पर रामलीला वगैरह सब रामलीला जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ जाता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे कैरेक्टर्स आते हैं और इवन मतलब वो लोग पूरा डिटेल्स में बताते हैं कि जब राम जी का या माता केकई और पूरा प्रसंग जितना भी हुआ होता है रामायण में, पूरा वो लोग वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और बाकायदा फिर उसमें रामायण में जो कैरेक्टर्स जो रोल डिलीवर, उसमें सबसे अच्छी चीज लगता है कि जो लोग रोल और डायलॉग्स डिलीवर करते हैं वो लोग, वो बहुत दम वाली चीजें होती है कि मतलब हाँ बहुत दम लगा के वो लोग बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों को सुन के अच्छा लगता है। आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ पुराने रामायण में जो हमने देखा है वो कुछ अच्छा वैसा ही है। कंपेयर टू प्रभास बेटर ही एक्टिंग करते थे वो हर चीज़ में।
अनफॉर्चुनेटली अगर मैं थोड़ा सा और प्रभास के बारे रिलेट में करूँ ऐसे ना, बोल तो रहा हूँ। आदि पुरुष में आपको किसी भी कैरेक्टर में कोई एक्सप्रेशन दिखेगा नहीं, मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक फेस सा लगता है। आपको ट्रेलर भी ट्रेलर में ही जितना पता आपने देखा चला। है ना, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक फेसेस हैं सबके। हम्म, इवन हनुमान जी में भी और राम जी में भी कोई ऐसा कैरेक्टर जैसे मतलब लगा नहीं कि हाँ बहुत रिलेट कर रहे हैं हर चीजों से, रियल कैरेक्टर से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। सही बात है। विपिन, कोई रामलीला का एक्सपीरियंस याद होगा तो बताओ। रामलीला का तो मेरे साथ मैंने स्क्रिप्ट्स वगैरह देखी, वही स्कूल्स वगैरह में स्क्रिप्ट्स मैंने देखी है, जो हमारे जैसे एनुअल प्रोग्राम होते थे। मैक्स टू मैक्स मैंने एनुअल प्रोग्राम्स वगैरह में रामलीला का जो स्क्रिप्ट होता है, रामायण का छोटा मोटा एक छोटा सा स्टोरी ले लिया और हम्म, उसको दर्शाया था। तो मैं मुझे जितना ध्यान है स्कूल डेज में मैंने देखा है, बाकी ऐसा लाइव स्टेज पे मैंने कोई नहीं देखा जो आर्टिस्ट लोग, स्पेसिफिक आर्टिस्ट लोग किया हो ऐसा हाँ। रामलीला, तो मैंने नहीं देखा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि विपिन हैदराबाद रहता था, विच इज़ साउथ इंडिया। राइट। या तो हाँ मतलब हाँ। आई थिंक नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कल्चर है रामलीला वगैरह का, कि नवरात्रे में रामलीला शुरू हो जाती है और फिर दशहरा मतलब हैदराबाद में भी मनाते ही होंगे डेफिनेटली, बट शायद रामलीला का Obvious. कल्चर मोस्टली नॉर्थ इंडिया में है इंस्टेड ऑफ साउथ हम्म इंडिया में। हम्म। मेरी बात से एग्री तो कर रहे हैं हाँ ना? हाँ, एग्रीड एग्रीड, क्योंकि क्योंकि लास्ट 15 ईयर से मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो ऐसा कोई मैंने इवेंट देखा नहीं है सच, टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ। होगा बट आई एम नॉट एक्यूरेटली श्योर, बट हाँ मैंने मैंने आई डिड नॉट केम अक्रॉस ऑल लाइक रामलीला कोई ऐसा कुछ नहीं देखा हो। नहीं क्योंकि हाँ, पर जैसे रावण दहन ये सब मैंने देखा है, हाँ ये तो मैंने खुद किया है। मैं डेफिनेटली, हाँ जब डेफिनेटली होता ही होगा। हाँ। क्योंकि जब लाइक मैं शायद 6th या 7th क्लास में था, तो एक एक्साइटमेंट होती है ना उस दशहरा के दिन। तो हाँ। हम लोग, मैं जैसे बताया स्टार्टिंग में कि मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग आर्मी क्वार्टर्स में इकट्ठा हो जाते थे और फिर हम लोग पूरा सामान, लकड़ी वगैरह जंगल में जाके निकालना, तो ये अच्छा लगता था ये सब उस टाइम पे। बट अब ये है कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि ये सब चीजों में टाइम ही नहीं मिलता है आदमी आप को। तो हाँ बट ठीक है। मतलब दशहरा देखने जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो रावण दहन देखने जाने का टाइम नहीं मिलता, ये बात तो है। बट हाँ नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा कि हर एक, जैसे मेरे घर के जहाँ मैं पहले रहता था, मेरे घर के आसपास जितने भी पार्क थे सबके अंदर अलग अलग रामलीला हो रही होती थी। और मतलब मेरे को मतलब अलग अलग फ्लेवर मिलते रहता था कि यहाँ की रामलीला कैसी हो रही है, वहाँ की कैसी हो रही है। अच्छा यहाँ पे स्टॉल भी लगा खाने वाले, तो यहाँ खा के भी देख सकते हैं आप। और वहाँ पे मतलब इस हिसाब से लगी है, और वहाँ पे स्क्रीन लगाई थी उन्होंने, उस पर रामानंद सागर जी की रामायण चला रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की रामलीला देखने को मिल जाती थी। जीतू भैया, आपका कोई एक्सपीरियंस रामलीला से लेके? रामलीला से रिलेटेड मेरा कोई ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर हाँ मैं काफी बचपन में पापा के संग काफी जाता था रामलीला मैदान। मतलब यहाँ पे हमारे अलीगढ़ में रामलीला मैदान ही, मतलब हर हर एक शहर में रामलीला जहाँ रामलीला होती है। मैदान तो होता ही है। वही तो वहां पर मतलब बहुत सारे किस्से मतलब देखे भी थे। मतलब जैसे कहते हैं, अभी जैसे मनोज मुंतशिर बोलता है कि हमने काफी सारे कथावाचकों की कथाएं सुन सुन के हमने आदि पुरुष को बना डाला, ठीक है। पर मैंने रामानंद सागर की रामायण देखी हुई है पूरी, तो एंड टू एंड तो मुझे पता है कि उन्होंने एज इट इज मतलब वाल्मीकि रामायण से ही सारे डायलॉग्स उठाए हुए हैं। तो जब मैं रामकथा देखता था वहां पे, तो मुझे पता लगता था कि काफी वेरिएशन है, पर वो लोग इतना मतलब कहते हैं वो लोग इतना वेरिएशन नहीं लाते थे डायलॉग्स में कि मतलब कि धज्जियां ही उड़ा दो उस कैरेक्टर की। तेल तेरे बाप का, ऐसा हाँ, नहीं कपड़ा बस बस तेरे बस बाप बस मैं सुनना भी नहीं चाहता इस चीज़ को तो। बिल्कुल। ये ट्रिगरिंग है एकदम। वही तो मतलब इतनी मतलब हास्य नाटक होते थे। अब जैसे हाँ हनुमान जी किसी से युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है, राम कथा में, हाँ तो ठीक है, कोई एक नॉर्मल वे में एक दूसरे को मतलब मजाक कर लिया, ठीक है। अब जितने भी वहां पे बैठे हुए हैं रामलीला में, तो सब हंस रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बोर करते हैं सबको, पर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए वो कर देते हैं। ज़रूरी है। पर ओवरऑल हाँ जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि हर तरह बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सब आते हैं उसमें, तो सबको उन्हें लेके चलना होता है। तो मतलब इतनी छेड़खानी नहीं करते हैं, पर सब एंजॉय करते हैं उस चीज को। तो मतलब तो ये एक है और मेरा पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे जीतू ने बोला हास्य, मतलब कॉमेडी का पार्ट लाना, तो शायद यदि हम ओरिजिनल वाला जो रामायण
देखेंगे, दूरदर्शन में आता था उसमें, जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो उसमें भी उन्होंने मतलब कूदते हुए एक कॉमेडी का पार्ट भी उसमें लाया था। तो आई डोंट थिंक वो कुछ मिस कर रहे थे हम वहाँ पे कॉमेडी की चीज, नहीं वो तो ओरिजिनल सीरियल जो हम देख रहे हाँ, हैं। वो रोल तो निभाया भी दारा सिंह जी ने था, तो ऑब्वियसली हाँ दारा सिंह जी तो कुछ ना कुछ अलग तो होना, हट के होना ही था उसमें, और मज़ेदार तो होना ही ज़रूर था बिल्कुल ही। बट पक्का। ये तो बात होगी रामलीला की, पर रामलीला के एंड में हमेशा आता है दशहरा। दशहरे वाले दिन हम सारे देखने जाते थे रावण दहन। तो मतलब अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ ऐसे ही दशहरे से रिलेटेड, जैसे मतलब कुछ अलग हुआ हो। जैसे हर साल हम दशहरा देखते ही थे, बट कभी कभी होता था कि कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिला हो, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो बता सकते हैं आप। शहरों में मोस्टली मैंने स्कूल डेज वगैरह में मैंने ज़्यादा मोस्टली इसको मतलब अच्छे तरीके से लिया, क्योंकि फ्रेंड सर्किल था वहाँ पे और कॉलोनी थी, तो बढ़िया से हम लोग मिलके अरेंज करते थे कि शाम को 5 बजे से ही। तो मेरे को ध्यान है कि एक बार दशहरे के दिन बारिश हो गई थी, मुझे इतना ध्यान है। तब भी हम लोगों ने जंगल में जाके गीली गीली लकड़ियाँ इंतजाम की। फिर क्या था, आर्मी एरिया में उस टाइम पे क्या गीली हो गई लकड़ियाँ तो जलती नहीं थी, तो हमने कैसे न कैसे पेट्रोल मतलब गाड़ी से पेट्रोल निकाला, कैसे ना कैसे उसको फाइनली जलाया था हमने। बारिश हो रही थी तब भी हमने जलाया था उसको। तो कुछ कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स याद रहते हैं तो अच्छा लगता है। बट अब तो आदमी इतना व्यस्त हो गया है अपनी चीजों में कि पता ही नहीं चलता है। एडल्टिंग शुरू हो गई हमारी एक तरह से। पहले का एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि रामायण तो हम लोग मतलब रामलीला हमने जो देखा वो तो देखते ही थे। बट अगर हमारे यहाँ जब दशहरा का जब इवेंट होता है ना, तो हमारे जैसे लाइक कॉलोनी में और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो लोग एक प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो कॉलोनी में खुद से रावण को बनाएंगे। तो जितने भी 2-3 कैरेक्टर होते हैं तो उसकी उसकी तैयारी मतलब स्टार्टिंग एक वीक से होने लग जाती है। लाइक हम स्ट्रक्चर लाएंगे उसका, और उसमें जो यूजुअली पटाखे वगैरह क्या लेने हैं उस पर डिसीजन लेना होता है, कौन से तेज बजेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे। प्लानिंग तो होती और काफ़ी। ऐसा भी रहता है कि प्लानिंग काफी रखती है, तगड़ी रखती है। तो ये सब प्लानिंग रहती है। फिर उसमें क्या मतलब पूरा का पूरा उसको स्ट्रक्चर बनाने में यूजुअली एक वीक का लग जाता है। तो ये तो हमारी मतलब प्लानिंग बेसिकली मैंने 3-4 साल से मैं पार्टिसिपेट तो मतलब देख किया नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन हाँ उससे पहले मैंने किया हुआ है और देखा भी है कि लाइक क्लोजली की लोग कैसे कैसे तैयारी करते हैं रावण को फॉर्म करने में, स्ट्रक्चर लाने में और बनाने में। तो एक वीक का उनका प्रोग्राम रहता है। और जिस दिन उनका वो रहता है ना, जैसे हम लोग क्या एक एमएनसीज में रहते हैं तो एक रहता है कि हाँ आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन या कुछ भी प्रॉड पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम का सेम प्रेशर उस टाइम भी रहता है कि आपने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया उसमें सबके सामने मतलब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉय कर मतलब कि जल के और डिस्ट्रॉय कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आधा आधा बॉडी जल गया और आपका फेस या हैंड जो है वो बच गया। हाँ। तो बहुत सोच समझ के उसको स्ट्रक्चर जो है बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, और उस हिसाब से किस किस लेवल के पटाखे, छोटे पटाखे, बड़े पटाखे कहाँ प्लेस करने की काम बन जाए आपका। तो उसकी प्लानिंग बहुत मेमोरेबल रहती है। मैं इसमें ये मेरे पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ की भी प्लानिंग होती थी कि कितनी हाइट का बनेगा और मतलब कितना बड़ा घेरा बनाना पड़ेगा हमें कि सेफ रहे सब। वैसे तो सब आसपास आ ही जाते ये पर मतलब जैसे ऐसे गिरने कॉलोनी लग। में हाँ। जैसे पब्लिक गैदरिंग होती है ना, तो पब्लिक गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन से एरिया सेलेक्ट करते हो। तो यूजुअली हमारे क्या रहता है कि थोड़ा डिस्टेंस में ही रखेंगे, क्योंकि कितने भी छोटा स्ट्रक्चर हो चाहे बड़ा स्ट्रक्चर हो, आप उसमें पटाखे जो लगाएंगे वो थोड़ा डेंजरस तो हो ही सकते हैं, कभी भी कौन सा इंसिडेंट हो जाए आप नो वन नोस। तो उस हिसाब से हम सेफ्टी ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिस्टेंस पे रखते थे। और हाइट तो मतलब वेरी करती रहती है आपकी, मतलब आपको एक साल क्या मतलब कैसा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्योंकि मेन चीज होता है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हम परचेज करते हैं। तो परचेज हाँ। में क्या है कि जो आपको बनाने वाला है वो उसके पास कैसे ऑर्डर्स आए, क्या बल्क में ऑर्डर है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेके जाते हैं स्ट्रक्चर। तो जो अवेलेबल रहता है उस हिसाब से टाइम और अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर करना पड़ता है, और उसके आगे तक फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं हम लोग। तो यही रहता है प्लानिंग तो काफ़ी लगती है इतना बड़ा रावण बनाने में। काफी। दशहरे से हम वैसे तो नॉर्मली रावण जलाया जाता है। मुझे एक फनी किस्सा याद आ रहा है रावण दहन के वक्त। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे एक नेताजी थे, उन्हें ऐसी उनका एक शौक था कि भाई चलो आज हम रमन के अब तीर मार देते हैं रावण में। तो अब हमें पता था वो नेता कैसा था, तो ठीक है उन्होंने उठाया धनुष और मारा। अब भाई साहब रावण में एक मारा उसने, जैसे ही मारा रावण में लगी आग। तो जिन्होंने रावण डिजाइन किया था उन्होंने
जो उनकी पेट की तरफ जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, हम्म, वहां रॉकेट को ना लिटा दिया। मतलब जो बंदा तीर छोड़ेगा उसी की तरफ, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने रॉकेट लगा रखे थे। अच्छा। कुछ नहीं, जैसे ही उन्होंने आग पकड़ी, जितने भी रॉकेट थे एक संग सीधे उनके ऊपर छूट गए। नेताजी के ऊपर। भाई साहब, वो अकेला बंदा ऐसा था पूरी लीला मैदान में, वो दौड़ता रहा था। मतलब रॉकेटों ने दौड़ा दिया भाई। ये चीज़ तो मतलब मतलब हाँ, ऐसे ऐसी चीज़ें तो काफ़ी कॉमन है कि नेताजी को उंगली तो करनी ही होती है हर हर एक चीज़ में। और स्पेशली दशहरे में आएगा कि मैं राम का रोल निभाऊंगा। मतलब हम्म, वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और ये लोग भ्रष्टाचारी। ये सब काम करने की फिराक में। बट क्या ही बोले। बट हाँ, ये चीज़ें तो काफ़ी कॉमन है मेरे हिसाब से कि जगह जगह होता है ऐसे तो कि आप तीर चलाते हो और अपने अपने ऊपर ही चल जाता है। इवन मोदी जी का भी शायद एक हुआ था किस्सा कि उन्होंने तीर चलाया और तीर चला ही नहीं, हाथ में हाँ, रह वो गया चला था। नहीं, वो वहीं पे छूट गया। हाँ, तो ये हम्म, तो काफ़ी हाँ कॉमन चीज़ है, बट फनी तो है। एक सबसे बुरा याद है मुझे, दशहरे की बात चल रही है। हम्म, एक दशहरे की बात याद आ रही मेरे को भी कि पंजाब में हुआ था शायद। उसमें हाँ मतलब शायद नवजोत सिंह सिद्धू और उसकी वाइफ, उनकी वाइफ थी। तो शायद उस दिन, मतलब उस दिन दशहरा का हुआ था, मतलब आग, रावण में आग लग गई थी। और शायद आग ज्यादा बढ़ गई तो लोग पटरी पे खड़े हो गए थे, मतलब ट्रेन की पटरी पे। नहीं नहीं शायद पास वो में ट्रेन की नहीं, पटरी थी। मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली सारी अमृतसर से बिलोंग करती है, तो अमृतसर की न्यूज़ तो सारी मेरे को पता ही है। तो ये हुआ ये था कि लोग ना हम्म। राम वो देखने मतलब रावण दहन देखने के लिए पटरियों पे खड़े होकर देखते थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ से दिख जाता था। लेकिन उस समय पे ट्रेन आ गई हम्म। और हाँ, दुर्घटना हो गई। नहीं, पॉसिबिलिटी। हाँ ये बात तो है। नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत तो बड़ी हादसा। हाँ वैसे मतलब मेरे साथ भी हुआ है कि मैं भी ट्रेन के पटरियों पे खड़ा होकर देख रहा था और दोनों साइड से ट्रेन आ गई। बट हम थोड़ा मतलब मेरे को पता था कि ट्रेन आएगी, ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोनों साइड में देख रहा था और सेफ जगह पे जाके मैं खड़ा हो गया जब वो दोनों ट्रेन आई थी। तो ये चीज़ तो है कि आपको अपने जब जहाँ पे भी खड़े हो आपको सराउंडिंग्स का ध्यान तो रखना ही चाहिए। क्योंकि जब भी रावण दहन होता है ना, जब वो गिरता भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर ही आके गिर जाए। तो वो चीज़ भी होती है। तो मतलब मैं सेफ थोड़ा यहाँ डिस्टेंस पे पॉइंट बनाना। ऐड करना चाहूँगा। हाँ, करो करो करो। हाँ मतलब आप एक तो आप अवॉइड करो आपकी मतलब वैसे प्लेसेस पे ना खड़े हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक पर्सन अगर आपने वहाँ पे खड़ा रहता है ना, तो धीरे धीरे वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा होने लगती है। हाँ आप भले आप सराउंडिंग आप देख रहे हो, समझ रहे हो, आप सोच समझ के खड़े हो, लेकिन आपको जो साथ में पब्लिक गैदरिंग हो जाती है, फिर हाँ, उसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ तो भगदड़ इंसिडेंट हो मचेगी। सकता है, क्योंकि आप भगदड़ बिल्कुल मचेगी और तो आप भगदड़ मचेगी या किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया। हम्म, कि यूजुअली क्या होता है कि जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उस टाइम कई बार डीजे बजते हैं, कई बार पटाखों का शोर इतना रहता है, कई बार पब्लिक का शोर इतना रहता है कि मतलब आपको कुछ चीज सुनाई नहीं देगी। हो सकता है मे बी कि उस टाइम भी ऐसा हुआ हो कि जो ट्रेन ने हॉर्न दिया हो और पब्लिक में मतलब कि सराउंडिंग में साउंड ज्यादा होने की वजह से लोगों को सुनाई ना दिया हो। हाँ नहीं तो ऐसे ही उस हुआ था। वजह से क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेट, तो इस वजह से मतलब अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ वहां पर उसका तो दुख तो है ही। लेकिन हाँ, ये एक मैसेज ये रहेगा कि आप कहीं पे भी रहो, आप पहले तो आप सेफ जगह रहो, ऐसी जगहों को अवॉइड बिल्कुल। करो कहीं पे भी रहना। और हम्म, दूसरा कि आप थोड़ा जहाँ भी रहो आप थोड़ा सराउंडिंग्स देख के रहो, या आपके आप खुद का तो जिम्मेदार हो ही, मतलब आप साथ में अपने बगल वाले का भी थोड़ा ख्याल रखोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब एक देखने में भी और सेफ्टी के साथ भी सही रहेगा। हाँ, दूसरों की जान बचाना भी तो एक ये पुण्य थोड़ा का सा काम ही है। हाँ, तो हाँ थोड़ा बिल्कुल। पुण्य यहाँ से भी कमा सकते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में कम पड़ रहा हो तो। लेकिन आगे मैं फिर से पूछना चाहूँगा, हमारा लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम कि अभी दोबारा से बोला जा रहा है कि हम फिर से एक नई रामायण को शायद स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, मूवी की स्क्रीन्स में। जैसे कि अभी पता चला है मेरे को शायद नीतीश कुमार है या नीतीश शर्मा है डायरेक्टर, जिन्होंने दंगल भी बनाई थी। तो वो बनाना चाहते हैं रामायण। हाँ, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। तो वो भी अब रामायण बनाने चले ही हैं। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से कोई ऐसा रिकमेंडेशन जो दिमाग में रखना चाहिए बनाते हुए, इतनी बड़ी हमारे कल्चरल फिनोमिना जो है रामायण, उसको बनाते हुए क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, बता सकते हो? मेरे हिसाब से तो
अगर रामायण या फिर महाभारत, अगर ये कोई भी मूवीज हैं, ठीक है, तो ये किसी ऐसे शख्स के हाथ में देनी चाहिए, डायरेक्टर के हाथ में, जो वाकई में इस चीज को अच्छे से करा मतलब बना पाए। तो मेरी निगाह में इस वक्त सबसे अच्छा डायरेक्टर है एस एस राजामौली। इससे बेहतरीन डायरेक्टर शायद ही इंडिया के पास कोई होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी वीएफएक्स और क्या कहते हैं तुम्हारा फिल्म मेकिंग जो है, एनिमेशन की, हाँ, और जो उसकी डायरेक्शन जो उसके पास है, स्किल्स जो उसके पास है, मेरे ख्याल से शायद ही अभी किसी के देखने को मिली है। तो तुमने देखा होगा अभी क्या कहते हैं तुम्हारा आरआरआर में RRR, रामचरण बिल्कुल। में सिर्फ मुश्किल से 10-15 सेकंड के लिए उसने रामचरण को खड़ा किया था सर, राम के कैरेक्टर में। मतलब कहते हैं ना रोंगटे, मतलब मुझे तो पता था कि वो राम का कैरेक्टर है ही नहीं मतलब मूवी में, पर जैसे ही उसने जो डायरेक्शन और जो पूरा एकदम व्यू उसने क्रिएट किया, भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए कि साक्षात राम ही खड़े हो गए वहां पे। बिल्कुल। और नहीं, मतलब सोचो अगर वो 10 सेकंड में राजामौली साहब ने ये कहा है कि वो अभी इस काबिल नहीं है, इस लेवल पे नहीं है कि वो इतनी बड़ी मूवी बना सके, रामायण या महाभारत। तो अगर तो सोचो फिर कि कोई नहीं बना हाँ सकता, वो ये सोच रहे हैं, तो फिर और कौन ही बना पाएगा। फिर कोई नहीं बना पाएगा, हाँ फिर कोई भी नहीं बना पाएगा। हाँ। फिर यही हालत होगा मनोज बुद्धशेठ जैसे, वो अपनी जान बचा के भाग रहे थे और डायरेक्टर्स बचा के भागेंगे। और मतलब ये ऐसी भी चीज़ है ना कि इससे सेंटिमेंट से इतने जुड़े हैं लोगों के कि हल्की सी भी बिल्कुल गलती मतलब लोग खा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो है। और रही बात क्या कहते हैं, अगर वो एज इट इज डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करेंगे रामानंद सागर की, तो वहां पर भी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबको पता है कि आज के जमाने में कहाँ वीएफएक्स एनिमेशन पहुंच चुका है, ठीक है। तो तुम्हें उसी हिसाब से तुम्हें स्ट्रक्चर डिजाइन वैसे ही करनी पड़ेगी, मतलब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल। वो भी रियलिस्टिक वे में, मतलब सेटअप अगर तुम खड़ा करने को तैयार जाओगे तो तुम्हारी पता नहीं 1000-2000 पता नहीं कितने करोड़ क्रॉस करेगी। तो मतलब वीएफएक्स एनिमेशन तो तुम्हें यहाँ पे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी एकदम रियलिस्टिक वे में। मतलब मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि हम अगर RRR जैसी मूवी बना सकते हैं जिसमें इतना रियलिस्टिक VFX दिखता है, तो हम इसमें क्यों नहीं बना पाए। मेरे को तो यही समझ नहीं आ पाया अभी तक कि, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मूवी में, मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी जिसमें ना इंडियन VFX मैच ही नहीं कर पाता लेवल। पता नहीं ऐसा क्यों ही है, बट ठीक है। अब जो सबके पास अपनी अपनी टीम्स हैं वीएफएक्स की, और सबके नहीं, अपने अरे अपने कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। हाँ, ये स्टूडियोज़ को हायर करते हैं कि हमारा VFX मतलब बनाओ। अभी आदिपुरुष में ये था कि इन्होंने खुद अपनी नई कंपनी बनाई VFX की, ओम राउत ने, जो जिसने तानाजी में VFX दिया था, उन्होंने मिलके खुद नई कंपनी बनाई और उन्होंने आदिपुरुष का VFX बनाया। और इतना वाहियात VFX तो मैंने मतलब आज तक बिल्कुल ही नहीं देखा, कहीं पे नहीं देखा। एक वो है मूवी है हॉलीवुड की, आई थिंक शार्कनेडो है, उसमें इतना टट्टी VFX होता है जितना इन्होंने किया है। लेकिन एनीवे अनुज, तेरा कोई रिकमेंडेशन हो कि अगर बना ही रहे मूवी तो क्या बेटर करना चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साफ सीधी बात। तो मेन चीज़ ये है कि जैसे कि सबको ही पता है कि रामायण एज अ टॉपिक, नॉट अ मूवी, एक खुद का एक सोल है उसका, मूवी का। लोग रिलेट करते हैं, इवन चाहे आप एक ऐसा मतलब आप मूवी डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये थॉट्स रखना चाहिए कि आपको कल्चर पास ऑन कर रहे हो आप। ये नहीं कि आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो कर रहे हो, आप कल्चर पास ऑन कर रहे हो, आप नेक्स्ट जनरेशन को भी आप पास ऑन कर रहे हो, आप प्रेजेंट की जनरेशन को आप सेटिस्फाई कर रहे हो कि वो जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत उनके सोल को मैच कर रही है बिल्कुल। और आप एक ओल्ड जनरेशन को भी, आप पुराने जनरेशन को भी दिखा रहे हो कि जो उन्होंने अपने दादा प्रदादा या उन्होंने इवन रामानंद सागर से जो रामायण से जो सीखा है, देखा है, उनकी चीज़ों को आप मैच कर रहे हो। तो आप इवन ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आप जरूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के अंदर ही पॉसिबल है। टैलेंट इंडिया में बहुत है, बस उसको यूटिलाइजेशन और जो थॉट्स होते हैं, आप किसी कल्चर से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर आप कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज से या
कुछ बना रहे हो तो आप एक चीज को माइंड में रखो कि हाँ आप कुछ ऐसा दिखाओ कि आप उसको सोल को पास ऑन कर रहे हो आप नेक्स्ट जनरेशन को। आपको वो मूवी को देखेंगे तो लोगों नए न्यू बॉर्न्स को और जो यंगस्टर्स हैं उनका माइंडसेट वैसा डेवलप होगा कि हाँ एक वो प्राउड फील करेंगे कि हाँ उनके मतलब हमारे कल्चर में ऐसा हुआ है और ऐसा मतलब उन्होंने दिखाया भी है और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए क्या है कि एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी मूवीज हैं। आप बहुत सारी मूवीज ऐसे बनाओगे इसमें कि आपको बहुत ज्यादा सक्सेस रहेगा, बहुत ज्यादा वो रहेगा। बिल्कुल। लेकिन रामायण एज अ कल्चर पास कर रहे हो आप, रामायण एज अ मूवी नहीं पास कर रहे हो आप। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप उनको ध्यान में रख के मूवी को हमेशा डिजाइन करना चाहिए। आप मूवी को भले मेरे ये मानना है कि आप ये नहीं है कि जल्दी जल्दी आप बनाओ, आप थोड़ा टाइम लेके बनाओ। लेकिन हाँ जो एक्सप्रेशन है, जो इवेंट है, जो डायलॉग डिलीवरी है, आप उसको एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक करके रखो। और ऐसा नहीं कि मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है कि हमने टेलीविजन शोज में भी देखा हुआ है। ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खराब ही बनाया उन्होंने, लेकिन हाँ एक तरह का उनका एक एफर्ट दिखता है कि हाँ उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। रामायण में पुराने से अब थोड़ा सा मैच करने की ट्राई कर रहे हैं वो लोग किसी से। इवन आप पुरानी जो रामायण सागर जी की जो बनी हुई रामायण है उससे आप इंस्पिरेशन लो। आप एक्चुअल रामायण से, आप वेद से मत इंस्पायर लो, आप उससे भी अगर इंस्पायर लेके आप बना लोगे तो आपको बहुत अच्छा मूवी मेरे को लगता है कि आप बना पाओगे। तो ये तो मैं कहूँगा कि आप रिकमेंडेशन कंसिडर कर सकते हैं। नहीं, एक बात तो सही बोली कि मतलब इंडिया में ही इतने लोग हैं, इतना टैलेंट पूल है इंडिया में, इतनी पॉपुलेशन है तो टैलेंट तो हमारे पास बहुत है। उसके बाद भी हमसे मतलब हाँ एक मतलब ढंग की मूवी नहीं बन पाई रामायण के ऊपर। मतलब ये देखो कि इवन जो रामायण हम ऐसा नहीं है कि हमने किसी थर्ड पर्सन से, हमारे किसी दूसरे रीजन का हमने सुन के, ये हमारा खुद का है और एटलीस्ट हम इससे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ अच्छा फॉर्म करके आओगे। वही तो। अब ये देखो कि जो एनिमेटेड रामायण बनी थी पहले, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो युगो साको ने बनाई थी, वो बंदा जापानीज़ है। उसने 10 साल का इस पे रिसर्च किया रामायण के ऊपर एक मूवी बनाने के लिए, 2 घंटे की मूवी बनाने के लिए। लेकिन उसने इतनी मेहनत कर ली और यहाँ पे इन लोगों से थोड़ी सी मेहनत नहीं की गई कि कम से कम हम रामानंद सागर वाली ही रामायण देख ले उतना ही कर लेते, उतना ही बहुत था। चलो वो भी छोड़ो, युगो साको की 2 घंटे की मूवी देख लो, उतना तो कर देते कम से कम उनसे वो भी नहीं हुआ। और मतलब इतना बड़ा वो है ये मतलब इतनी बड़ी स्टोरी है ये रामायण, उसको 2.5-3 घंटे की मूवी में कवर करना पाना तो मुश्किल है। तो समझ आता है कि आपने थोड़ी चीज़ें ओमिट कर दी, बट इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें ओमिट करना इट मेक्स नो सेंस। आई थिंक केकई वगैरह वाला तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है मूवी में कि क्यों भेजा गया था वनवास पे और क्या हुआ था, दशरथ ने क्या किया था। हालांकि मैंने मूवी नहीं देखी है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बट जहाँ तक मैंने सुना है मैंने यही सुना है। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है मूवी देखने का, चाहे वो 150 की टिकट कर दे, चाहे 80 रुपये की टिकट कर दे, मैं तो नहीं अपने पैसे वेस्ट करने वाला इस चीज़ पे। इवन जो उन्होंने कैरेक्टर्स रखे हैं ना, आप राम को शो कर रहे हो, आप रावण को शो कर रहे हो, तो उनके लुक्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसा मतलब मॉडर्न मूवी बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल स्पाइक्स दिखा रहे हो रावण के और इतना मतलब एक फॉर्म है कि लंका जो है वो बहुत सोने की लंका है, बट मैंने कुछ इमेजेस देखे हैं जिसमें कि वो बिल्कुल काली काली सी। और इवन कई बार तो ऐसा है कि एसगार्ड से, मार्वल्स की जो एसगार्ड की मूवी, जो एसगार्ड का जो सीन है वैसा कुछ लंका बनाया हुआ है उन्होंने। तो मतलब आपने कुछ भी देख के लगता नहीं है कि आपने कुछ भी मतलब रिसर्च का काम किया भी है, या फिर आप पता नहीं शायद वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होगे कहीं पे बैठ के। नहीं, जितने वो पैसे कमाने की जल्दी थी। हाँ नहीं, जितना मैंने मतलब लीक लुक्स भी देखे ना विभीषण के, विभीषण ऐसे लग रहा है कि कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा है, सूट वूट में आया हुआ है। और इंद्रजीत जो बना है, इंद्रजीत को तो मतलब ड्रेडलॉक्स दे दिए, बारबेडोस से आया क्या वो, उसके टैटूज बना रखे हैं। मतलब क्या ही सेंस है इस चीज़ का। और इतने लोगों ने इसी बेइज्जती कर चुके हैं ऑलरेडी, बट मैं फिर भी ऐड करना चाहूँगा कि क्या ही वाहियात चीज़ बनाई है। मैं तो टोटली एग्री करूंगा जीतू और अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, बट मेरे हिसाब से तो स्पिरिचुअल जो पॉइंट है, स्पिरिचुअल जो थिंग है वो नहीं मिसिंग होनी चाहिए मूवी में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब हम रामायण की बात करते हैं सबसे मेन होता है स्पिरिचुअल सेंस, और जो अभी आदि पुरुष में हुआ है तोड़ मड़ोड़ के चीजें पूरी एक मूवी बना दी उन्होंने, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सिंपल बोलूं तो स्पिरिचुअल सेंस मेन होना चाहिए,
क्योंकि लोग रामायण उसी के लिए मेनली देखते हैं। और जब आप, यदि मैं देखूं तो जो कार्टून की एनिमेटेड मूवीज हैं, बाल गणेश, यदि मैं भगवान की बात करूं, बाल गणेश और अपना हनुमान, जो आई थिंक हॉटस्टार पे है, आप उसको देखो, इतना सिंपल वे में है, उसमें कितना स्पिरिचुअल सेंस है, बच्चों के लिए भी कितना इतना अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है कि बच्चे भी उसको समझे कि हाँ, देयर इज समथिंग गुड इन द मूवी। तो मैं यही बोलूँगा और कुछ नहीं। नहीं, सही बात है कि हम ये सब बना रहे हैं तो हम इसको आगे पास ऑन करेंगे ना अगली जनरेशन को। और मतलब इस चीज़ को तो मैं पास ऑन नहीं करना चाहूँगा, इस चीज़ को तो मतलब जितना जल्दी हो सके बंद करो। ये आदि पुरुष जो मूवी बनी है ना, इसको थिएटर से हटा दो प्लीज़। ये अगर ये वीडियो कोई देख रहा है और शेयर कर देना आके थिएटर वालों को, तो प्लीज़ कर देना और उनको बोल देना कि भाई मूवी बंद कर दो, हैशटैग चला दो, सेव थिएटर्स फ्रॉम आदि पुरुष। अभी अभी जाने से पहले भी एक रीसेंट न्यूज आई है आदि पुरुष की तरफ से। ये पहली पार्ट को कवर करने के लिए, इसके लॉस और गलतियों को कवर करने के लिए ओम राउत दूसरी आदि पुरुष का पार्ट निकालने वाला है, जिसमें कि प्रभास ने सीधे कह दिया सॉरी, मैं अब इस चीज से बाहर हूँ, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा लॉस हो जाए मेरे चक्कर में प्रोड्यूसर्स का। प्रभास को तो 100 करोड़ मिल गए ना, तो उसका क्या जा रहा है, जो हाँ। मर्जी करे। वही। उसको तो पैसा मिल गया और नहीं सूट किया यार वो बिल्कुल भी। मैंने पहली बार मूंछों वाला राम देखा है। मूंछों वाला राम, मैं तो मतलब मूंछों वाला राम तो सब ठीक है, लेकिन मैंने मतलब ब्लैंक फेसेस जो देखे हैं ना, मतलब किसी में भी कोई एक्सप्रेशन expression नहीं था, हाँ। मतलब उसको, मतलब उन कैरेक्टर को जी भी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, मतलब वो फील भी कर रहे हैं कैरेक्टर को कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा। बस हमको एक हाँ किया है कि हाँ मुझ पर एक डायलॉग डिलीवरी करनी है, मेरे को ये शूट करना है, इवेंट करना, बस वैसा ऐसा लग रहा है। बट एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो है, एक्सप्रेशन के नाम पे तो मैं जीरो दूंगा। ऐसे लग रहा है कि मतलब लाइन पढ़ने आ गए बस, यहाँ स्क्रिप्ट में ये लाइन दी हुई है, इसको बस वैसा ही है। हाँ जी। तो प्रभास का कैरेक्टर भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे बाहुबली 2 के बाद उसने इतनी पी है भाई, और पीने के बाद सीधा आदि पुरुष के सेट पे आ गया भाई, गाल फूले हुए, आग गड्ढे में घुसी हुई है भाई। मतलब इस चीज़ में थोड़ी बहुत सच्चाई है एक्चुअली, तो बट मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कहीं प्रभास के फैंस मेरे ऊपर आके चढ़ जाए। सर एक मीम वायरल हो रहा है जो वीरेंद्र सहवाग अपने कमेंट्स से रिलेटेड ऑब्वियसली फेमस रहता है। हाँ। उसने भी बोला है कि आदि पुरुष की मूवी देखने के बाद कटप्पा ने बाहुबली हमारा मालूम होता है। तो सब बड़े सेलिब्रिटी, तो बड़े लोग जब उसको वो कर रहे हैं, मूवी को वो गलत बता रहे हैं, तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। नहीं, सहवाग तो वैसे भी मुंह फट है, वो तो बोल देता है, उसको परवाह नहीं है किसी चीज़ की। तो लेकिन एनीवे, हम अपनी कन्वर्सेशन के एंड में आते हैं कि हमने इतना डिस्कस किया रामायण के ऊपर, अलग अलग उनके वर्जन, रामलीला वगैरह में भी जैसे हमने देखे हैं, और आदि पुरुष के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बस हमारी यहाँ आज की कन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म होती है। जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो शेयर भी कर देना और लोगों को सुना देना कि हमारी राय क्या है आदि पुरुष के बारे में। इवन तो सबकी राय मिलती जुलती ही है, बट लोगों को इसमें भी मज़ा आता है कि आदि पुरुष की बुराई हो रही है। तो जिसको पसंद है ना, उसको ये वीडियो भेज देना और उसका दिन बना देना। तो ठीक है, हम लाइक ठोकते रहो। हाँ, लाइक ठोकते रहो। हाँ, तो लाइक सब्सक्राइब हाँ जरूरी। हाँ, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देना ये लिंक वीडियो का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस शेयर करके ना मेरे घर पे नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों ने देख लिया ना मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, तो बोलेंगे कि कुछ काम कर ले ढंग का। बट एनीवे, यहाँ पे हम अपनी समाप्त करते हैं राम कथा, हमारी रामायण को भी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम भी अयोध्या वापस पहुँच चुके हैं अपनी बात पूरी करके। तो थैंक यू गाइस, see you next time. Yeah, everyone. Yeah, it's a wrap.